हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का क्या रहेगा? आज हम लोग का रहेगा ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंट है। हम लोग सिर्फ इसको एक एजुकेशन के लिए हम लोग सिर्फ जानेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा ऑप्शन सेलिंग करो या ऑप्शन बाइंग करो, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हम लोग जानेंगे कि ऑप्शन बाइंग करने से क्या क्या होता है और ऑप्शन सेलिंग करने से क्या क्या होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्शन सीरीज में। हम लोग का क्या है, कॉल बाई करने से हम लोग का व्यू क्या हो जाएगा। ऑप्शन अगर मैं कॉल बाई करता हूँ ऑप्शन में, हम लोग का व्यू क्या हो जाएगा ऑप्शन का मार्केट में अप जाने। मेरा अगर डायरेक्शन अप का रहेगा तभी मैं कॉल बाई करूंगा। ओके, और मैं ऑप्शन बाइंग का पुट बाई कब करूंगा? जब मेरा मार्केट का व्यू डाउन रहेगा तब मैं पुट बाई करूंगा। अब वही ऑप्शन सेलिंग में क्या आ जाएगा? ऑप्शन सेलिंग में आ जाएगा अगर मैं पुट सेल कर रहा हूं तो मेरा व्यू क्या हो जाएगा, मार्केट यहां से अप जाएगा। और कॉल सेल करता हूं तो मेरा व्यू क्या हो जाएगा, मार्केट यहां से डाउन जाएगा। इसका ठीक उल्टा। ओके, अब ये रहा कॉल पुट के डिटेल्स। अब आ जाते हैं ऑप्शन अगर बाइंग करते हैं तो हम लोग को कैपिटल जो लगता है वो क्या लगता है, पे ओनली ऑप्शंस वैल्यू मतलब, और पेज फुल मार्जिन। ये देख लिए। अब हम लोग ऑप्शन चार्ट में जाके एक बार देख लेंगे हम लोग का कितना क्या मार्जिन लग रहा है और कितना क्या लग रहा है। तो हम लोग निफ्टी का ही देखेंगे। हम लोग ऑप्शन चेन में देखेंगे कि बाई करने में कितना प्राइस लगता है। बाइंग करने में देखिए यहाँ पर अगर मैं बाइंग करूंगा तो एक बाइंग में मेरे को कितना आ रहा है। अभी निफ्टी का लॉट साइजिंग कितना चल रहा है, 25 इंटू प्रीमियम इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो कितना पैसा लग रहा है, 3610 रुपया। एट द मनी का मैं अभी अगर मैं बाई करूंगा और आउट द मनी में जाऊंगा और पैसा कम लगेगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग एट द मनी में ही हम लोग काम करते हैं, तो एट द मनी में ही हम लोग सिर्फ बात करेंगे। तो एट द मनी में हम लोग का कितना प्राइस लग रहा है, 3610। यही कॉल बाइंग जो मैं किया हूँ, इसी को अगर मैं एक क्वांटिटी में सेल कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर फिर कितना लग रहा है, मतलब 68,000 करीब मेरे को ये सेल करने में लगेगा। मार्जिन नीडेड 63.6511, फंड नीडेड इतना। तो हम लोग का जो फंड का है इतना लगेगा, 65 to 70,000 करीब करीब एक ऑप्शन को सेल करने में। तो मार्जिन के लिए भी आप देख लिए कि मार्जिन इसमें आपका लो लगता है, बहुत ही कम लगता है, और इसमें फुल मार्जिन देना पड़ता है सेलिंग में, जितना कि आपको एक ब्रोकर चार्ज करता है। चलिए, ये तो हो गया मार्जिन के बारे में। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना क्या होता है। ये देखिए, लो प्रोबेबिलिटी है, ओनली डायरेक्शन है, और ये इसमें सेलिंग में क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी है, डायरेक्शन विथ साइडवेज है। तो देखिए हम लोग अगर मार्केट में अगर डायरेक्शन निकालते हैं, मार्केट का जो डायरेक्शन होता है, एक मैं गोल आकार में अगर मैं डिवाइड करूं ये और ये, अगर मैं इसको 100% पकड़ता हूं तो हर बॉक्स में कितना आएगा, 33.33 आएगा। मैं सिर्फ जस्ट एग्जांपल के लिए समझाने के लिए ले ले रहा हूँ, 33 तो ये क्या डायरेक्शन हो गया, अप जाने का। ये क्या डायरेक्शन हो गया, मार्केट डाउन जाने का। ये तो डायरेक्शन हो गया। और एक मार्केट में क्या व्यू होता है, साइडवेज, मतलब मार्केट एक जोन में फंसा रहेगा, ये भी चांसेस है इतना। तो व्यू क्या क्या निकलता है, एक अप, एक डाउन, एक साइडवेज। तो हर व्यू को मैं 100% से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 33.33% मिलेगा। तो 33.33% ये क्या हो जा रहा है, अगर आप बाइंग करते हो तो सिर्फ आपका वही डायरेक्शन, अगर आप कॉल बाई करते हो तो यही डायरेक्शन काम करेगा, अगर पुट्स बाई करते हो तो यही डायरेक्शन काम करेगा, ओनली फॉर वन। अगर आप सेलिंग करते हो, सेलिंग करते वक्त क्या होता है, डायरेक्शन तो आपको काम करेगा ही, जो भी आप डायरेक्शन में काम किया। अगर आप मार्केट अप जाने का डायरेक्शन में लिए हैं, अगर वो डायरेक्शन गलत नहीं होकर आप जाते जाते अचानक से वो साइडवेज हो गया तो भी आपको पैसा मिलेगा। किसके वजह से, टाइम डीके के वजह से। क्योंकि हर प्रीमियम का एक्सपायरी में वो थीटा रहता है, हर प्रीमियम में थीटा रहता है, वो क्या होता है, एक्सपायरी में जाकर जीरो हो जाता है। हर प्रीमियम एट द मनी से लेकर आउट द मनी तक सारे जीरो हो जाते हैं। ऑप्शन सेलर लोग को ये बेनिफिट मिलता है, डायरेक्शन विथ साइडवेज। अब आ जाते हैं टेक्स लिमिटेड रिस्क फॉर अनलिमिटेड रिवॉर्ड, टेक्स अनलिमिटेड रिस्क फॉर लिमिटेड रिवॉर्ड। तो ये हम लोग देख लेते, थोड़ा सा जाके ऑप्शन चेन में देख लेंगे। देखिए अभी ये हम लोग का सेलिंग का खुला हुआ है, सेल करके रखे हैं। तो हम लोग का सेलिंग का क्या दिखा रहा है, देखिए सेलिंग में दिखा रहा है मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, 3610 रुपया, अगर एट द मनी 144 रुपया में अगर सेल करते हैं। और फंड नीडेड इतना है, और मैक्स लॉस देखिए कितना है, अनलिमिटेड, मतलब आप जितना भी पैसा लगाए हैं वो पूरा ही अनलिमिटेड रिस्क में है। ओके, अब यही चीज अगर मैं बाइंग में कर दे रहा हूँ, इसी चीज को मैं अगर बाइंग में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, देखिए बाइंग में क्या हो रहा है, फंड नीडेड इतना, जितना का लगेगा उतना,
और इसी का मैक्स लॉस कितना हो जा रहा है, जितना आपका पैसा लगा है, जितना आपने लगाया है उतना ही लॉस होगा, 2919 रुपीज, यही लॉस होगा मैक्स, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट में देखिए अनलिमिटेड लिखा हुआ है, यहाँ देखिए अनलिमिटेड लिखा हुआ है। सेलिंग में कहा था, यहाँ पर अनलिमिटेड था। अब बाइंग जब करते हैं तब कहाँ अनलिमिटेड हो गया, यहाँ पर। तो बाइंग में क्या है और सेलिंग में क्या है? बाइंग में है जो आपका लिमिटेड रिस्क है, जितना आप पैसा लगाओगे उतना ही लॉस होगा, और अनलिमिटेड रिवार्ड है। क्या होगा, 50 का प्रीमियम 500 भी जा सकता है ना, 50 का प्रीमियम 500 भी जा सकता है। लेकिन अगर आप 50 का सेल किए हो तो 50 तो जीरो ही होगा, मतलब 50 जीरो होगा तो मैक्स प्रॉफिट वो 50 रुपया ही करेगा। लेकिन 50 का माल अगर 500 चला गया तो उसको ये भर जाना, ये सेलर को ये भर जाना देना होगा। अगर वो पोजीशन कंटिन्यू रखता है तो ये लॉस उसका होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, मनी मैनेजमेंट। इसमें मनी मैनेजमेंट खुद ब खुद हो जाता है और इसमें नहीं रहता है। जैसे कि आपके पास अगर कैपिटल, अगर फंड में 25 के है, अगर बाइंग करते हैं, या 25 के या 30 के, जितना भी होता है, एक अप्रोक्स हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, और ऑप्शन सेलिंग के लिए 1 लाख होते हैं। तो आप देखिए, हम लोग को 67,000 लगा एक लॉट पे इतना ही 67 के 1000 लगा। अब यहाँ पर 25,000 है और आपका प्रीमियम कितने में, 3000 रुपया करीब। तो आप जब देखोगे, आपका पहला जब लॉस या कुछ हो जाता है तो आप जब रिवेंज ट्रेड में चल जाते हो तो ये 3000 को आप डबल क्वांटिटी में ले लोगे, 2 क्वांटिटी में ले लोगे, 3 क्वांटिटी में ले लोगे, कि आपका जो लॉस हुआ है 1000 रुपया या 1500 रुपया या 500 रुपया, जो भी लॉस हुआ है उसको रिकवर करने का चक्कर में आपका यहाँ तो फंड पड़ा हुआ है, आप यहाँ से आप खुद पे कंट्रोल नहीं करेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा के कर लेंगे। अगर ऑप्शन सेलिंग अगर चाहेगा भी तो यहाँ पर वो लॉट साइजिंग नहीं बढ़ा सक रहा है। कैसे? 67 के लग रहा है, उसके पास 1 लाख है, वो एक लॉट से ही ट्रेड करेगा। इसी वजह से इसको मनी मैनेजमेंट खुद ब खुद हो जाता है, इसमें मनी मैनेजमेंट नहीं होता है। ये आपको करना पड़ता है बाइंग, कि मैं एक लॉट से ज्यादा बाइंग नहीं करूंगा, तब जाके वो मनी मैनेजमेंट होगा। लेकिन मनी मैनेजमेंट सेलर लोग के साथ ऑलरेडी रहता है। अगर आप इसको बाइंग के साथ क्रेडिट स्प्रेड भी करते हैं ना, तो 1 लाख में 3 से 4 लॉट से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना क्वांटिटी आप ले सकते हैं, 25,000 अगर है तो 3000 है, तो आप 7 लॉट ले सकते हैं, 7 लॉट तक मैक्स ले सकते हैं। अगर ये 7 लॉट में अगर लॉस होगा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है, इसमें खुद ब खुद मनी मैनेजमेंट आ जाता है, इसमें मनी मैनेजमेंट नहीं आता है। और इसमें सेलर लोग का क्या होता है, खुद ब खुद मनी मैनेजमेंट होके ही आता है, तो आपका वो दिक्कत नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग का। इसके नेक्स्ट वीडियो रहेगा स्ट्राइक लेके, कि कौन सा स्ट्राइक ऑप्शन बाइंग के लिए ठीक रहेगा और कौन सा ऑप्शन सेलिंग के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस ठीक रहेगा। जो कि ऑप्शन बाइंग में ये जो सारे हैं, इतने सारे स्ट्राइक प्राइस है, तो कौन सा बायर लोग के लिए ठीक रहेगा और कौन सा सेलर लोग के लिए ठीक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो उसमें हम लोग बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सारा प्यार, इतना सारा लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, और भी प्यार दिखाएं, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।